हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जो 32,679 पोस्ट आई है। तो उसी के लिए कई भाइयों का कमेंट आया हुआ था कि सर एक हमको सही स्कोर बता दीजिए कि हम कितना टारगेट करके अपनी तैयारी कर सकें। तो देखो, जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तो आप कंफर्म नहीं बता सकते कि पेपर का लेवल कैसा था, कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन हाँ, आप फिर भी अपना जैसे एक होता है ना कि मैं टारगेट स्कोर आप अपना इतना कि मुझे इतना स्कोर कम से कम मिनिमम करना है, जिससे आपकी मतलब फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो उसी के बारे में बात करूंगा कि आप सभी कितना टारगेट अपना लेके चल सकते हैं। अभी कुछ आएंगे ज्ञानी लोग, वो बताएंगे कि बिना पेपर हुए बिना कैसे, तो वो देखो उनको बोलने है बोलेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप इतना टारगेट लेके चलो कि आपको इतना स्कोर करना है। क्योंकि आप सभी को पता है पिछली बार वैकेंसी 60,000 थी, इस बार 32,679 है। पिछली बार भी एज रिलैक्सेशन था, इस बार भी एज रिलैक्सेशन मिल गया। एज रिलैक्सेशन ना मिलता देन कट ऑफ कम रह सकती थी, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो कट ऑफ हाई रहेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए अच्छे से मैं एक स्कोर बताऊंगा। आप सभी उतना टारगेट अगर आप लेके चलते हैं, उतना स्कोर करते हैं, देन आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके जो मैं आप सभी कट ऑफ बना बताऊंगा, उतना अगर आप स्कोर कर दो करोगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को कट ऑफ बताऊं कि क्या रहेगी क्या नहीं, उसके पहले आप सभी से चाहूंगा, जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को जरूर लाइक किया करिए। वीडियो बनाने में भाई मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो इस वजह से वीडियो को लाइक जरूर किया करो सभी लोग। कोई भी नहीं ऐसे वीडियो देख के नहीं जाएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी को कट ऑफ बताऊं कि आप कितना टारगेट स्कोर लेके चलो, उसके पहले मैं आपको पिछली बार की कट ऑफ का आइडिया दे देता हूं कि कितनी पिछली बार कट ऑफ थी। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट का बताऊंगा। ठीक है, तो देखो हम जनरल की बात करें तो जो फिजिकल के लिए हमारी कट ऑफ लगी थी वो 214 पॉइंट समथिंग यानी 214 नंबर पे। ओबीसी की 198 पे लगी हुई थी। ईडब्ल्यूएस की 187 पे। एससी कैटेगरी की बात करें तो 178 नंबर पे। और एसटी की बात करें तो 146 नंबर पे। ठीक है, और यहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 203 फिजिकल के लिए थी, 180 ओबीसी की थी, 189 ईडब्ल्यूएस की, एससी कैटेगरी की 169 और एसटी कैटेगरी की 136 थी। ये हमारे फिजिकल की कट ऑफ थी। लेकिन हमको फिजिकल नहीं सिर्फ निकालना है, हमको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो क्योंकि फिजिकल निकालने कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन अगर आपका नहीं होता, 1 नंबर से रह जाए या 0.5 से रह जाए, वो मैटर नहीं करता। तो इस वजह से सिलेक्शन लेना है तो आप थोड़ा स्कोर आपको बढ़ा के रखना है। फाइनल की बात करें कि फाइनल कट ऑफ हमारी कितनी गई थी, तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो 225 पॉइंट समथिंग, 225 नंबर। ओबीसी की बात करें तो 216, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 209, एससी 196, एसटी 170। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फाइनल फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 212, ओबीसी की बात करें तो 200, ईडब्ल्यूएस की 193, एससी की 180 और एसटी की 146। तो ये तो रही हमारी पिछली कट ऑफ, जो पिछली बार फाइनल कट ऑफ प्योर फिजिकल के लिए कट ऑफ जो लगी थी, ये मैंने आपको उसका बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस बार जो हमारा एग्जाम होने वाला है शाम, उसके लिए हमको कितना अपना टारगेट स्कोर लेके चलना चाहिए, जिससे हमारा सिलेक्शन 100% श्योर हो सके कि हमारी एक सीट कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को देखो बताओ। देखो, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आप सभी आसानी से स्कोर कर पाओ। क्योंकि जीएस के दम पे अगर कोई सोच रहा हो कि बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएगा, तो नहीं होगा। हिंदी, मैथ, रीजनिंग को आपको अच्छे से करना, स्पेशली हिंदी और रीजनिंग। मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन पिछली बार से थोड़ा बढ़ा है। पहले 20 क्वेश्चन जो आते थे, अब 25 है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपको स्कोर बेटर हो। लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप कितना किस कैटेगरी से हैं, तो कितना आपको स्कोर का अपना टारगेट लेके चलना है कि हमको कम से कम इतना स्कोर जरूर करना है। तो अगर आप देखो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो पिछली बार देखो 225 फाइनल कट ऑफ लगी हुई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा कट ऑफ आपको बढ़ के देखने को मिल सकती है। इस वजह से मैंने जनरल कैटेगरी के लिए 230 नंबर टारगेट आपका रखा है। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं
आप अगर यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं यूआर कैटेगरी में, तो आप 230 प्लस टारगेट लेके अपना चलो कि मुझे 230 प्लस स्कोर करना ही करना है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो सिंपली आपके 230 आसानी से आ जाएंगे, लेकिन मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी अच्छे लेवल वाली। 230 मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से आपको 115 क्वेश्चन सही करना है। इस बार नेगेटिव मार्किंग वर्किंग का कोई लोचा नहीं है, क्या तो आसानी से आप 115-20 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें ओबीसी की, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं तो वो भी इम्पैक्ट डाले। पिछली बार क्या था, नेगेटिव मार्किंग थी जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन रहती है नेगेटिव मार्किंग रहने, कोई भी एग्जाम हो। अब इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी के स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फिक्स है बढ़ेंगे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 230 प्लस अपना टारगेट लेके चलो कि मुझे 230 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, अब बात करें ओबीसी की कि ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी कितना टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने 225 रखा है कि आपको कम से कम 225 प्लस का टारगेट रखना है अपना, कि आपको कम से मिनिमम 225 प्लस मार्क्स आपके आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में आपको टारगेट लेकर चलना है अपना कम से कम 220, कि मेरा 220 प्लस नंबर आना ही आना चाहिए। पिछली बार जो फाइनल कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की 209 पे लगी थी, लेकिन इस बार थोड़ा बढ़ के ही लगेगी, क्योंकि माइनस मार्किंग जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, माइनस मार्किंग इम्पैक्ट डालेगा अपना फर्स्ट, तो वो और जो एज रिलैक्सेशन मिला है वो तो है ही है। ठीक है, हाँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा कट ऑफ डाउन करने में भी हेल्प रहेंगी, जैसे कि 60,000 लड़के जो सिलेक्ट होके आ चुके हैं तो उनकी वजह से थोड़ा वो निकल गए, तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ डाउन रह सकती है। बाकी कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पिछली बार से ज़्यादा ही रहेगी इस बार। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने 220 रखा है। अब बात करें एससी कैटेगरी की, ये मेल कैंडिडेट का है, फीमेल कैंडिडेट का भी लास्ट में बताऊंगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपको कम से कम 200 अपना टारगेट रखना है कि मुझे 200 स्कोर करना ही करना है। एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में कम से कम आपको 180 प्लस 180 प्लस टारगेट अपना रखना है। ठीक है, आप इससे चाहे तो ज़्यादा रखिएगा अपना टारगेट कि मुझे इतना स्कोर करना है, लेकिन कम मत रखिएगा, और सिर्फ टारगेट रखिएगा मत, उसको अचीव करने के लिए उतनी ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा। जहाँ भी से भी मैं देखो आप सभी को सजेस्ट करूँगा तो आप टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे मॉक दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप कहीं भी अगर मुझे कहीं और कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ भी अगर आपको अच्छा मिल रहा है कंटेंट तो वहाँ भी मॉक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आप अपनी कर दें, लेकिन टारगेट अपना स्कोर इतना रखिए कम से कम, या फिर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा करने की कोशिश करिए आप सभी। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की कि फीमेल कैंडिडेट कितना अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में आपको कम से कम 215 प्लस अपना टारगेट रखना है कि मुझे 215 फाइनल स्कोर करना ही करना है। पिछली बार फीमेल कैटेगरी की जनरल कैटेगरी से फीमेल की 212 नंबर फाइनल कट ऑफ लगी थी, तो इस बार आप समझ सकते हैं कि 215 क्या 220 तक जा सकती है, तो आप इसको जरूर 215 प्लस जरूर रखिए, उससे कम तो बिल्कुल मत सोचिए कि कट ऑफ डाउन रहेगी। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कम से कम 210 आप टारगेट रखिए। पिछली बार जो ओबीसी की फीमेल की फाइनल कट ऑफ थी वो 200 थी, लेकिन इस बार जरूर बढ़ के आपको देखने को मिलेगी, तो आप तो कम से कम 210 रखो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में आपको कम से कम 200 प्लस टारगेट अपना रखना है, 200 प्लस। ठीक है, 200 बहुत ज़्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ राइट करना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 से सीधा 200 आप आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, पिछली बार जो फाइनल लगी हुई थी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 193 पे लगी हुई थी, लेकिन इस बार आप कम से कम 200 प्लस रखिए। आपको मैं तो बोलूँ 210 तक पहुंच रहा है तो वो अच्छा है, 200 प्लस तो मिनिमम आपका स्कोर होना ही होना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकती है। आप सभी को फिजिकल या रनिंग वगैरह के बाद अगर आप फाइनल में आउट होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट एससी की बात करें, एससी की तो एससी का 190 मैंने रखा है। पिछली बार जो एससी की फाइनल फीमेल की कट ऑफ लगी हुई थी 180 पे लगी हुई थी, लेकिन इस बार मैंने उसको भी 10 प्लस मार्क्स करके रखा, 190 रखा हुआ है टारगेट। बात करें एसटी की, तो एसटी की पिछली बार जो कट ऑफ थी 146 थी फाइनल, लेकिन मैंने जो टारगेट आप सभी के लिए रखा है कम से कम आपको एसटी कैटेगरी से फीमेल 160 लेके टारगेट आप अपना चलिए कि 160 नंबर मुझे करना है। ठीक है,
तो ये हमारा सेफ स्कोर है। अगर इतना आप स्कोर कर पा रहे हो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपका स्कोर इतना रहेगा देन आपका सिलेक्शन होने के करीब रहोगे, 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। थोड़ा देखो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और पेपर का लेवल किस तरीके का आएगा वो भी मैटर करता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार वो किस लेवल के रहेंगे, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि सारा खेल वही है पेपर का ही। अगर पेपर में क्वेश्चन टफ हो जाता है तो आपको जो 200 बता रहा हूँ वो 200 भी नहीं जाएंगे, वो सिर्फ 10-20 घट जाएगा। अगर पेपर का लेवल ईजी रहेगा तो 200 वाला भी नहीं हो पाएगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें थी। बाकी अपनी अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से मन लगा के एकदम जी जान झोंक के एकदम पूरा पूरा झोंक दो अपने आप को। समझ लो कि मतलब सोना ही नहीं है, 3-4 महीने का टाइम है। अच्छे से एकदम पूरा अपना फुल 100% दो। जितना टाइम आप निकाल सकते हो उतना निकालो, 10 से 12 घंटे तक, 15 घंटे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। फुल एकदम मतलब अपना 100% लगाने की कोशिश करो। कहीं से भी इतना सा भी, इतनी सी भी कमी मत छोड़ो, कहीं से भी कुछ भी मतलब छोड़ना ही नहीं है। सब कुछ मैथ वैथ रीजनिंग वूजनिंग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो ना कि मतलब साला कहीं से भी क्वेश्चन बने तो वो आप सभी को लगे कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, हिंदी को इतनी बार रटो, इतना बार पढ़ डालो बुक को, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो उसको इतनी बार पढ़ डालो ना कि मतलब कुछ छूटे ही ना साला उसमें से। इस तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो चलिए ये सेफ स्कोर मैंने कई लोग कमेंट कर रहे थे इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी आप इसको टारगेट करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। किसी का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा आप सभी को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।